वे प्रोटीन, इसके अंदर फैट बहुत कम होता है, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, फिर ये इतना मीठा कैसे होता है? क्या इसके अंदर चीनी मिलाई जाती है या शहद मिलाया जाता है? क्या कारण है? आज का टॉपिक है आपके लिए, अगर आप वे प्रोटीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, या आपने वे प्रोटीन कभी यूज किया है और आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर हिट हुआ होगा, आप मुझसे पूछ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आज मैं वे प्रोटीन को लेकर एक कंफ्यूजन दूर करूंगा आपकी, या आपका जो मिथ है या जो सवाल है उसका आंसर करूंगा। वो ये है, आप मुझसे पूछते हैं या आपके मन में भी सवाल आया होगा कि भैया वे प्रोटीन, इसके अंदर फैट बहुत कम होता है, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, फिर ये इतना मीठा कैसे होता है? क्या इसके अंदर चीनी मिलाई जाती है या शहद मिलाया जाता है? क्या कारण है वे प्रोटीन इतना मीठा होता है? आप मेरे पीछे देखो कितने सारे वे प्रोटीन है अलग अलग ब्रांड्स के, और सभी वे प्रोटीन, कोई चॉकलेट फ्लेवर है, कोई वनीला फ्लेवर है, कोई जो है कुकीज फ्लेवर है, और सारे वे प्रोटीन आप पानी में घोलेंगे तो बड़े मीठे लगते हैं, और मीठा भी हल्का फुल्का नहीं, बड़ा तेज स्वादिष्ट वाला जो मिठास होती है ना, मिठाई वाला, बिल्कुल ऐसी मिठास रहती है इनकी। तो भैया क्या कारण है इसके पीछे? दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि वे प्रोटीन के अंदर कार्ब्स नहीं होते। अगर वे प्रोटीन के अंदर कार्ब्स होंगे तो फिर वे प्रोटीन और मांस गिनन में फर्क क्या रहेगा यार? दोनों एक ही चीज हो गई। वे प्रोटीन तो लिया ही इसलिए जाता है कि हमको प्रोटीन की पूर्ति हो जाए मसल रिकवरी के लिए, और एक्स्ट्रा कार्ब या एक्स्ट्रा फैट हमको ना मिले। अगर वे प्रोटीन के अंदर कार्ब्स हैं तो भैया फिर हम वे प्रोटीन पिएंगे क्यों? हम तो फिर दूध ही पी लेंगे जिससे बना हुआ है। जी हां, दूध से बनता है। ये कैसे बनता है? जब दूध को प्रोसेस किया जाता है, आपने कभी घर में पनीर बनाया हो तो दूध को जब प्रोसेस किया जाता है पनीर बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि दूध दो भागों में डिवाइड होता है। पहला वाला भाग होता है लिक्विड वाला, जिसे आप फेंक देते हैं। दूसरा होता है सॉलिड वाला पार्ट हो गया, उसे आप जो है पनीर बना लेते हैं। भाई कंपनियां जो वो लिक्विड वाला पार्ट है ना, उसी के लिए दूध को फाड़ती हैं, क्योंकि उन्हें वे प्रोटीन बनाना है, और वो लिक्विड वाले पार्ट से ही वे प्रोटीन बनता है। उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसमें से फैट, उसमें से लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म है जो कि दूध के अंदर मिलती है, ठीक है ना? दूध के अंदर लैक्टोज होते हैं, तो लैक्टोज वगैरह वो अलग कर लेते हैं और देन उसको पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। अब सवाल फिर वहीं आ गए हम घूम फिर के कि भैया जब उसमें से लैक्टोज और कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर लिए तो फिर इसमें आया कहां से ये मिठास? कैसे ये मिठास आई है? चीनी डालेंगे तो फिर वो कार्ब्स बढ़ जाएगा। तो मैं दिखाना भी चाहूंगा यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका रूल 1 का वे प्रोटीन है। यहां पर आओ, नजदीक आओ। यहां पर अगर आप देखेंगे 35 ग्राम की इसकी स्कूप है, और यहां पर आपका जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो है मात्र 4 ग्राम, पर इसमें मिठास इतनी है जैसे इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रखी हो, इतनी मिठास होगी। और मैं दिखाना चाहूंगा एग्जांपल, जैसे आपका ये देखिए, आपका ये रहा वन साइंस का वे प्रोटीन। ये देखिए, ये वन साइंस का वे प्रोटीन है कि स्कूप है 32 ग्राम की। कार्बोहाइड्रेट देखो कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, 1.6 ग्राम। पर अगर आप इसे पिएंगे ना घोल के, तो ऐसा लगेगा जैसे 5-6 चम्मच चीनी डाल रखी है। मतलब सभी वे प्रोटीन्स का यही हाल है। कहां से आती है इसमें इतनी मिठास जब इसमें कार्ब्स है ही नहीं? तो क्या कारण है इसका? भैया इसका कारण है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज वगैरह जैसे हो, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, नजदीक आओ। यहां पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, देखिए अगर यहां इंग्रेडिएंट्स में आप देखें, नजदीक से देखो, फ्लेवर में डाला हुआ है चॉकलेट फ्लेवर, डार्क चॉकलेट, ठीक। और यहां पर देखिए स्वीटनर्स, ये वाला पॉइंट देखिए, स्वीटनर्स, ये डाला हुआ सुक्रालोज, देख रहे हैं आप? तो ये सुक्रालोज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, पर इसमें सिर्फ मिठास होती है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। जैसे मैं और भी दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे यहां देखें आप, देखिए जैसे ये आपका जो वे प्रोटीन है रूल 1 का, यहां पर देखिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, और यहां पर देखिए ये डाला हुआ सुक्रालोज। नजदीक से देखो इसको, ये सुक्रालोज, ये है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसकी वजह से इनमें मिठास आती है। दोस्तों ये जो सुक्रालोज वगैरह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना, मतलब इसमें मिठास का जो टेस्ट है बस वो है, रियल कैलोरीज या रियल एनर्जी इनके अंदर नहीं होती है। जैसे एक वो प्रोडक्ट भी आता है ना जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, वो शुगर फ्री करके, है ना, उसको डाल लेते हैं चाय या उसमें, तो बस उसमें क्या है कि मिठास आ जाती है, जबकि रियल कैलोरीज वगैरह नहीं होती है। तो इसी जो कंपाउंड है, ये जो इंग्रेडिएंट है, इसी की वजह से इनमें मिठास इतनी आती है जब आप इनको पीते हैं। अब ये किसी में कुछ मतलब क्वांटिटी इनकी फिक्स होती होगी कि भैया जैसे वनीला फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर कंपेयर टू चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा मीठा लगता है, तो हो सकता है उसमें जो है कुछ ज्यादा डालें, उसमें कम डालें। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें ना इतनी मिठास होती है कि ये लगा लो कि 1 किलो चीनी में जितनी मिठास है ना, उतनी 1 चम्मच या उससे भी आधी चम्मच सुक्रालोज में मिठास होती है। पर रियल कैलोरीज जो कार्ब्स हैं वो चीनी में है
इनके अंदर नहीं है। इसका मतलब जैसे चीनी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इतना हाई है, सुक्रालोज का सिर्फ टेस्ट है कि आप उसे पी लो, अंदर जाकर वो आपका इंसुलिन या कोई रियल कैलोरीज या रियल एनर्जी आपको नहीं देगा। जितने भी वे प्रोटीन्स हैं सभी में यही कंपाउंड, यही इंग्रेडिएंट सुक्रालोज या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डला होता है, जिसकी वजह से इनमें मिठास होती है। और दोस्तों जो आपका मास गेनर वगैरह होते हैं उनमें तो देखो कार्ब्स हैं ही, क्योंकि वो तो वहां पर तो लिखा ही हुआ है कि भाई 70% आपके कार्ब्स हैं। तो ये है रीजन। तो क्या ये हमको नुकसान करते हैं, क्या इनसे कोई साइड इफेक्ट होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुक्रालोज या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से डालते हैं, चाहे वो इंपोर्टेड ब्रांड है चाहे वो इंडियन ब्रांड है, वो जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, FSSAI की गाइडलाइन है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट यूएसए में बन रहा है तो वहां का जो फूड डिपार्टमेंट होगा उसकी जो गाइडलाइन है कि भाई इतनी मिनिमम क्वांटिटी या इतनी क्वांटिटी जो है सेफ है, बॉडी के लिए सुरक्षित है, तो उसी क्वांटिटी में ये डाला जाता है पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करके। ऐसा तो कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि भैया उसमें सुक्रालोज जो है आपको इतनी क्वांटिटी दी जाए या फिर जो है आपको नुकसान हो जाए इसलिए उसको दिया जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी। पर हां, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर इनको अपना फ्लेवर मीठा करना है और कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर रखने हैं तो इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालने ही पड़ेंगे। तो भाई अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर आप लेते हैं मिनिमम क्वांटिटी या फिर जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है FSSAI की या फिर जो भी अथॉरिटी है फूड डिपार्टमेंट वगैरह की, तो भाई आपको कोई नुकसान इनसे नहीं होता है। और सुक्रालोज का यूज सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स वगैरह में यूज होता है, बहुत सारे मतलब जो है प्रोसेस फूड होते हैं जिनके अंदर इनका यूज किया जाता है, जो कि मार्केट में हम नॉर्मली खाते हैं तो उसमें भी इनका यूज काफी किया जाता है। तो बिल्कुल आप भाई सेफ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से आपको मिल रहा है और वो भी गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करके डाला जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ओरिजिनल वे प्रोटीन लेना है, क्योंकि दोस्तों जो नकली वे प्रोटीन है उनके अंदर हो सकता है सच में चीनी डाल रखी हो चीनी, आटा, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उनके अंदर, तो वो नहीं लेने हैं। और ओरिजिनल वे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर। जी हां, आइए सप्लीमेंट्स विला, आपका स्वागत है। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, देखिए कितना सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट वहां विजिट कर लो, जहां आउटलेट नहीं है ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें ओरिजिनल वे प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से।